हेलो स्टूडेंट्स, 6.2 हम कर चुके थे। आज हम 6.3 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम है रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम। अभी के लिए आप इसकी स्टेटमेंट याद करो। ठीक है, तो बाय ए सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ ए टर्म्स ए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी मेड टू कन्वर्ज टू एनी नंबर लैम्डा और टू डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और इवन टू ओसिलेट्स। यानी कोई भी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो हम उसको कोई भी रीअरेंजमेंट करके किसी भी नंबर पे कन्वर्ज भी दिखा सकते हैं, उसको डाइवर्ज भी प्रूव कर सकते हैं और ओसिलेट भी। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या थी? एक सीरीज थी -1 की पावर n-1 an अल्टरनेटिंग सीरीज। तो an वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट है, बट जो मोड वाली सीरीज है इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट नहीं है तो हम गिवन सीरीज को बोल देंगे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उस पर ये रिजल्ट लगेगा। तो अभी रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम की आप स्टेटमेंट याद करो, काफ़ी बड़ी थ्योरम है, प्रूफ बाद में करेंगे। उसके बाद एक थ्योरम है प्रिंगशाइन थ्योरम विदाउट प्रूफ। इसकी सिर्फ स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है? लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। कोई भी सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की विच इज मोनोटोनिकली कन्वर्जिंग टू जीरो। वो मोनोटोनिक है, चाहे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो चाहे वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, मोनोटोनिक होनी चाहिए और जीरो पे कन्वर्ज करती है। एंड लेट द सीरीज, अब ये सीरीज है, ये कैसी सीरीज है भाई? अल्टरनेटिंग सीरीज। आप एफ एन की जगह ए एन भी नाम दे सकते हो। ठीक है, सेम ही बात है, इसने नोटेशन यहाँ पे एफ एन ले ली। be rearranged so that in the first p plus n terms there are p positive terms and n negative terms। इस सीरीज को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि पहले p पॉजिटिव टर्म लिखते हैं फिर n नेगेटिव टर्म लिखते हैं। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f n f n इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू k देन द सम ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज्ड बाय दिस। ठीक है, वैसे समझा देती हूँ। तो ये प्रिंगशाइन थ्योरम क्या कहती है? एक सीरीज है, एफ एन एक सीक्वेंस है, ए एन ले लो चाहे, ए एन एक सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक है और जीरो पे कन्वर्ज करती है, यानी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन क्या है? जीरो। ठीक है, उसके बाद हम एक सीरीज डिफाइन करते हैं n-1 ए एन। अल्टरनेटिंग सीरीज पे ये थ्योरम लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम ये सीरीज क्या है? a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6 प्लस। ठीक है, ये सीरीज है। तो इसने कहा इसको ऐसे अरेंज करो, पहले p पॉजिटिव टर्म लिखो, यानी a1 फिर a3 फिर a5, कितनी टर्म लिखनी है? p टर्म्स। और उसके बाद नेगेटिव माइनस कॉमन ले लेती हूँ, a2 प्लस a4 प्लस कितनी लिखनी है? n टर्म्स। ठीक है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट टर्म्स। अब पता नहीं कौन सी आएगी भाई, जो भी आएगी p टर्म्स लिखेंगे पॉजिटिव वाली, फिर नेगेटिव टर्म्स स्टार्ट कर देंगे n टर्म्स। तो इस तरह से हमें रीअरेंज करनी है हमारी सीरीज। तो जो पहले वाली सीरीज थी यानी ये वाली सीरीज, इसका सम जो भी था, इसका सम जो भी है, तो इसका सम ये जो वैल्यू दे रखी है इतना इंक्रीज्ड हो जाएगा। जो थ्योरम में है ना ये 1/2 लैम्डा लोग के, तो जो गिवन सीरीज का सम है उसको अगर हम ऐसे रीअरेंज कर दें तो उसका सम इतना बढ़ जाएगा। और लैम्डा और के बारे में भी बताया। लैम्डा क्या होता है? तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, मैंने a n लिख दिया, f n की जगह f n रखो तो f n, इसकी वैल्यू होती है लैम्डा। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी p बाई n, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स डिवाइड नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, इसकी वैल्यू क्या होती है? k। तो जो हमारी रिजल्टिंग सीरीज है बाद वाली रीअरेंज करने के बाद जो आई है उसका सम बढ़ जाएगा। कितना? पहले वाली का जो भी है उसमें ऐड हो जाएगा 1/2 लैम्डा लोग k। ठीक है, इतना इंक्रीज्ड हो जाएगा। देन द सम ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज्ड बाई दिस। ठीक है, तो हाँ, इस थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे भी बेस्ड क्वेश्चन है। रिमांस जो थ्योरम थी कंडीशनल कन्वर्जेंट वाली, उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, रिमार्क में पढ़ लेना। तो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल भाई मैं बुक में ही बता देती हूँ, ये तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो देखो
इफ़ द सीरीज, ये अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है, इज रीअरेंज्ड सो डैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स टू द नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स टेंड्स टू के इक्वल टू के ग्रेटर देन जीरो। इसने रेशियो दे रखी है, जितनी भी पॉजिटिव टर्म है उसको नेगेटिव टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू के दे दी। शो डैट द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज, तो रीअरेंज करने के बाद जो नई सीरीज आएगी उसका सम है ना, हमें ये प्रूव करना है कि 1/2 log 4 के आएगा। हैंस शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए रीअरेंज सीरीज टू हैव द सम 3/2 log 2, और पूछा है कि हम इस सीरीज को कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि हमें सम ये मिले। ठीक है, तो देखो लेट द गिवन सीरीज इज, अब ये गिवन सीरीज है, क्लियरली भी अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन -1 की पावर n-1 और 1/n। ठीक है, तो ये सीरीज है बाय लेबनिज टेस्ट। देखो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और ये 0 पे कन्वर्ज भी करती है, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो और हमें बस ये दिखाना है ये मोनोटोनिक है, हाँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये 0 पे भी कन्वर्ज भी करती है, तो इस पे प्रिंग साइन थ्योरम हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा होता था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n a n, है ना, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n एट जी टीज 1/n की n a n की वैल्यू 1/n, n से n कैंसिल, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी लैम्डा हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, के इसने के गिवन के ही दे रखा है, हमें के लेके चलना है हमारे क्वेश्चन में और के में ही हमें रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो लेट द गिवन सीरीज, ये सीरीज है, बी रीअरेंज्ड सो डैट एवरी m पॉजिटिव टर्म्स, यहाँ पर ये नहीं बताया कितने पॉजिटिव टर्म ली है और कितनी नेगेटिव ली है, बस दोनों का रेशियो पे लिमिट लगाएंगे तो हमें के मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि m पॉजिटिव टर्म्स एंड n नेगेटिव टर्म्स, तो यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी m/n क्या आ जाएगा, k ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ सम ऑफ फर्स्ट m पॉजिटिव टर्म्स एंड n नेगेटिव टर्म्स इन द रिजल्टिंग सीरीज। तो अब हमें सीरीज ऐसे रीअरेंज करनी है, पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे, तो 1 उठाया, फिर 1/3 उठाई, फिर 1/5, ऐसे पॉजिटिव m टर्म लिख दी, फिर हमने सारी नेगेटिव वाली लिख दी, n टर्म्स हो गई। अब mth टर्म लिखनी, ये भी नीचे देखोगे ये 1, फिर 2 का डिफरेंस है 3, फिर 5, तो mth टर्म क्या आ जाएगी 2m-1। ये नीचे वाली ap बन रही है ना, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो mth टर्म निकाल सकते हो, कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो 2m-1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसकी हो जाएगी 1/2n। अब इसको हम प्रॉपर बनाते हैं, इसमें 1/2 की कमी है, 1/4 की, तो 1/2, 1/4 और 1/2m ऐड कर दिया और यही चीज़ें हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। ये वाली टर्म एज इट इज है, इसमें से 1/2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद ये रिजल्ट आप याद रखोगे कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n माइनस log n इक्वल होता है गामा n। इसका प्रूफ आपको MSc में मिल जाएगा। अभी के लिए आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखो। ये जो है ये आयलर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 0.577 समथिंग होती है, यानी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n की वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी, तो log n + गामा n। ठीक है, फिर हम उस पर लिमिट लगाएंगे, तो जहाँ भी गामा n होगा वहाँ पे हम गामा लिख लेंगे। तो ये रिजल्ट आप याद रखो। तो अब यहाँ पर देखो ये 1 से लेके 2m पे गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2m + गामा 2m। ये -1/2 एज इट इज, ये m तक है तो log m + गामा n। ये -1/2 एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log n + गामा n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये गामा वाली टर्म अलग से लिख लो अपनी, तो log 2m -1/2 log m और -1/2 log n प्लस एक गामा 2m इधर और माइनस का 1/2 गामा n और माइनस का 1/2 गामा n ये इधर। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो ये log 2 log m, ये -1/2 log m -1/2 log n, ये प्लस का हाफ log m बच जाएगा, ये प्लस हाफ log m/n हो जाएगा। तो इसकी सॉल्यूशन देखोगे आप, ये कैलकुलेशन कर रखी है, ये यहाँ तक आ गया। फिर लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही लिमिट लगेगी इसकी वैल्यू की हमें गिवन है, स्टार्टिंग में लिखी थी ना, ये m/n पे लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू k है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसकी वैल्यू k, ये गामा बन जाएगा, ये भी गामा बन जाएगी, ये गामा, तो ये गामा माइनस गामा ये कैंसिल होके 0, तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी 1/2 log 4k। तो जो रिजल्टिंग सीरीज है उसका सम हमने निकाल लिया, वो ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 log 4k यही हमें प्रूव करना था। अब उसने पूछा है कि सीरीज को कैसे रीअरेंज करें कि सम ये आ जाए भाई 3/2 log 2, यानी अब तो सम ये है, ये आना चाहिए, तो दोनों को एक बार रख के k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू आई है 2 और k होता क्या है,
m बाई n के इक्वल, m बाई n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू होती है k, वो आई है 2, तो 2/1 इसको ऐसे लिखेंगे, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, यानी पहले 2 पॉजिटिव टर्म फिर 1 नेगेटिव टर्म, इस तरह से अरेंज करेंगे तो सम ये बन जाएगा। ठीक है, तो हैंस इफ द गिवन सीरीज इज रीअरेंज्ड सो डैट एवरी 2 पॉजिटिव टर्म्स आर फॉलोड बाई इट्स 1 नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, 2 पॉजिटिव टर्म 1 नेगेटिव टर्म, तो रिजल्टिंग सीरीज का सम ये आ जाएगा, यानी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ध्यान रखें, ये मत सोचना कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, पहले जो पॉजिटिव टर्म है वो पहले ही आई है, बाद वाली बाद में ही है, नेगेटिव टर्म जो पहले थी वो पहले ही लिखी है। ठीक है, गिवन सीरीज में -1/2 पहले था, लेकिन हमें तो यहाँ पे अरेंज करनी है, पहले पॉजिटिव टर्म लिखी 2, फिर 1 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 1 नेगेटिव, तो इसका सम ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इन्वेस्टिगेट वट रीअरेंजमेंट ऑफ दिस सीरीज विल रिड्यूस इट्स सम टू 0। एक सीरीज दे रखी, यही है जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी, इसको कैसे रीअरेंज करें कि सम है ना 0 बन जाए। क्लियरली द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट विद सम log 2। अब आप देख सकते हो ये वही सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, बाय लेबनीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम आप ऐसे निकाल लो, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट दे रखा है log 2, हम कैसे सोल्व करेंगे, log 1 + x का एक्सपेंशन आपको पता ही होगा, x माइनस x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 + x⁵/5 माइनस एंड सो। ठीक है, माइनस सो, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ क्या आएगा, log 2 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 माइनस एंड सो। तो इस सीरीज का सम क्या होता है, log 2। ठीक है, तो वही है, इस सीरीज का सम होता है log 2। इसको आप सीरीज के मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, हमने वो किया था ना, स्टार्टिंग में देखा था, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसका पार्शियल सम निकालते हैं n टर्म्स का, फिर उस सीक्वेंस, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट है। तो इसमें हम SN तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं भाई n इवन है, ओड है, पॉजिटिव वाली पे रुकेंगे, नेगेटिव वाली पे रुकेंगे, तो हम क्या करते हैं S2n निकाल लेते हैं। 2n का मतलब फर्स्ट 2n टर्म्स का सम, तो 1 - 1/2 + 1/3 -1/4, तो देखो E1 पे नेगेटिव है तो +1/5, तो माइनस ऐसे ही चलते रहेंगे, E1 पे नेगेटिव यानी 1/2n, इससे पहले आएगा एक कम 2n - 1, ये प्लस वाला आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे, प्लस वाली को ऐसे लिख लो 1/5 1/2n -1, ये नेगेटिव वाली में से माइनस कॉमन लिख करके ऐसे लिख लेते हैं 1/2n। फिर इसमें जो कमी है वही डाल लेंगे फिर से, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था 3 1/2n -1, इसमें 1/2n भी ऐड कर दिया, और यही चीज़ें हमने सब्ट्रैक्ट की थी 1/2 1/4 और 1/2n, और ये एक पहले भी था और एक हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये बचा, इसकी वैल्यू अब मैं क्या लिखूँगी, log 2n + गामा 2n, अभी पीछे बताया था ना वो रिजल्ट, इसको 2 अंदर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 1 + 1/2 और 1/n, ये आ जाएगा माइनस का log n माइनस गामा n। इसको थोड़ा सोल्व करोगे, log 2 + log n + गामा 2n माइनस log n माइनस गामा n, ये log n से log n गया। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये log आ जाएगा 2, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n आ जाएगा भाई log 2, और ये गामा माइनस गामा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है सीक्वेंस ये log 2 पे कन्वर्ज करते, तो हमारी सीरीज भी log 2 पे कन्वर्ज करे, तो ऐसे निकाल लो चाहे सम, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं एक्सपेंशन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इसका सम आएगा log 2। आगे देखो, नाउ रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द सीरीज बाय टेकिंग m पॉजिटिव टर्म्स। हम मान लेते हैं कि पहले हमने m पॉजिटिव टर्म ली, फॉलोड बाई और n नेगेटिव टर्म ली, तो k की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी m/n = k, लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी, पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें भी निकाला था और इसमें भी बता रखी है। ठीक है, तो k को k रख लिया, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, तो सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज, तो जो रिजल्टिंग सीरीज का सम है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो ये रिजल्टिंग सीरीज का सम हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अब क्या आएगा रिजल्टिंग सीरीज का सम, s जो इस सीरीज का सम है उसमें इतना इंक्रीज हो जाएगा 1/2 लेमडा log के। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है log 2 + 1/2 लेमडा log के, लेमडा की वैल्यू 1 रख दो, बट हमें ये सीरीज
ये जो सम है, सॉरी सीरीज का सम है, ये जीरो रिड्यूस करना है, विल रिड्यूस इट्स सम टू जीरो। तो इसकी वैल्यू हम जीरो रख लेते हैं और इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू 1/4 आ गई। इसका मतलब m की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू 4 है, यानी एक तो पॉजिटिव टर्म और फिर 4 नेगेटिव टर्म। इस तरह से अरेंज करेंगे, एक पॉजिटिव और फिर 4 नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव फिर 4 नेगेटिव। तो इस सीरीज का सम है, रिजल्टिंग सीरीज का सम वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, ये भी देखो। शो डैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई रीअरेंजिंग द टर्म ऑफ दिस सीरीज, द सीरीज इज ऑब्टेन्ड। अब हमें प्रूव करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है। रीअरेंज देखो, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इस तरह से अरेंज कर दी। इज ऑब्टेन्ड, ये जो सीरीज है इसका सम हमें निकालना है, फाइंड इट्स सम। ठीक है, तो लेट एस, ये जो सीरीज दे रखी थी इसका हमने नाम दिया एस इक्वल टू दिस विद द गिवन सीरीज। अब पहले इस सीरीज को प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसके एन टर्म्स का सम निकालते हैं, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो फिर से वही बात है भाई, डबल डबल है ना, देखो रिपीट हो रही है, 1 फिर -1, 1/2 -1/2, तो हम S2n लिख लेते हैं। तो 1/2n -1/2n पे खत्म होगी वैल्यू। तो देखो दोनों कैंसिल होके सम जीरो आ जाएगा, तो S2n जीरो आ जाएगा। S2n -1 निकालेंगे, एक कम, तो 1/n पे रुकेंगे, तो ये 1/n एक्स्ट्रा बच जाएगा, पीछे वाली सारी खत्म 1/n। इस पे लिमिट लगाओगे तो ये भी जीरो। तो सम वाली और ओड वाली दोनों निकाल ली, इवन और ओड वाली ये जीरो पे ही जाती है। इसका मतलब हमारी ये सीरीज है ये जीरो पे कन्वर्ज करती है। वैसे भी अल्टरनेटिंग सीरीज है और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है बट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगी और ये जीरो पे ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब ऑल्सो द गिवन सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, हो गया। चलो अब हमें इसका सम निकालना है, तो इसने इसका नाम दे दिया एस डैश, मान लिया इसका सम क्या आएगा एस डैश। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जब हमें रीअरेंजमेंट करके टर्म्स दे रखी हैं, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 4 का पेयर बनाएंगे, 4 टर्म्स को एक मान लेंगे, तब हम nth टर्म आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसमें Sn तो नहीं निकाल सकते, फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो ऐसे लिख दिया अप टू n टर्म्स। तो हम 4n टर्म्स का सम बना लेंगे, 4 का एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, मान लो ऐसे होता 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 3 का पेयर बनाते, तो फिर S3n कैलकुलेट करते। ठीक है, तो इसमें S4n डैश इसके लिए दिखा दिया हमने, क्योंकि उसके लिए विदाउट डैश था। तो S4n डैश ये फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड टर्म अप टू n टर्म्स, क्योंकि 4 का पेयर है ना, तो अपने आप 4n टर्म बन जाएंगी। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये nth टर्म लिखेंगे, तो देखो ये नीचे फिर से जिप्पी बनती है भाई, ये फर्स्ट टर्म के 1 फिर 4, 3 का डिफरेंस है, तो nth टर्म आ जाएगी 3n - 2। ये पता लग गई, तो अगली एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा, और ये फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड में 1/2 है, तो nth में 1/n। तो देखो ये जो 4n टर्म्स हैं, टोटल 4n है, लेकिन ये ब्रैकेट्स वाले को अगर नाम दे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये nth। ठीक है, अब देखो सिर्फ इस पेयर में एक नेगेटिव टर्म है, इसमें भी एक नेगेटिव, इसमें भी एक नेगेटिव, यानी 4n टर्म्स में n तो नेगेटिव टर्म है, बाकी जो 3n टर्म बची वो सारी क्या है पॉजिटिव। तो देखो हम ऐसे बनाएंगे, इनको ऐसे सेट कर लेते हैं, 1 - 1 यहाँ पे रख दिया, 1/2 -1/2 रख दिया, 1/3 है, अगली में -1/3 भी तो आएगा ना, 1/n आएगा कहीं ना कहीं प्लस का, और माइनस का 1/n, तो माइनस की सारी टर्म इधर लिख चुके हम, अब सारी प्लस वाली बच गई, तो 1/n + 1 से लेके 1/3n तक। ठीक है, तो देखो ये है 2n टर्म्स, एनी पॉजिटिव एनी नेगेटिव, और ये भी कितनी है 2n टर्म्स, ये सारी पॉजिटिव। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं। नोट डैट यहाँ पे बता रखा है S4n डैश कंटेन्स 4n टर्म्स ऑफ विच 3n आर पॉजिटिव n आर नेगेटिव। द फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट कंटेन 2n टर्म्स ऑफ विच n आर पॉजिटिव n आर नेगेटिव, एंड द सेकंड ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट कंटेन्स द रिमेनिंग 2n पॉजिटिव टर्म, जो मैंने तुम्हें पीछे बताया भाई। तो S4n डैश ये 2n टर्म थी, चाहे इसकी जगह S2n लिख दो और चाहे इसकी जगह 0 लिख दो, क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 आएगी S2n की। ठीक है, तो ये वैसे भी सम 0 ही आएगा, 1 में से 1 गया, 1/2 में से 1/2 गया, तो 0 लिख दो, चाहे बाद में 0 लिख देना, एक ही बात है। इसने S2n लिख दिया इसको, तो S4n डैश
S2n और ये टर्म, फिर लिमिट लगा दी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको ऐसे समेशन की फॉर्म में लिख लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r वेरी करेगा 1 to 2n तक, ठीक है, n प्लस r, इसको ऐसे लिख लेंगे n प्लस 2n, ठीक है। तो r की वैल्यू 2n तक जाएगी। इसकी लिमिट लगाएंगे, इसकी वैल्यू 0 ही हट गया। इसकी लिमिट भाई हमने माना था सम s डैश आएगा, तो s डैश इक्वल टू दिस, ये बच गया। अब लिमिट लगी हो समेशन पे, इस टाइप की टर्म्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको है ना r बाई एन की फॉर्म में बनाना, यानी n कॉमन ले लिया हमने और r बाई एन को पुट करेंगे x, फिर डेरिवेटिव होगा तो 1 बाई एन को पुट करेंगे dx और समेशन चेंज होगा इंटीग्रेशन में। लिमिट हम भाई कैलकुलेट करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई एन, और लिमिट लगेगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ जाएगी। r की वैल्यू अगर 2n है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n बाई एन यानी 2, लिमिट लगेगी तो 2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी 0 to 2, 1 बाई एन की जगह रखेंगे dx और 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, log 1 प्लस एक्स, लिमिट लगा दो, ये सम आ जाएगा। तो जो रीअरेंज्ड आएगी सीरीज उसका सम आएगा log 3। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।